84, ठीक है, सेक्शन 84 अभी तक जो हम सेक्शन देखे हैं ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन वाला, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है, उसमें सेक्शन 80 देखे हैं डाउरी, ठीक है, सेक्शन 81 देखे हैं कि डिसीटफुल कॉज के द्वारा, जब भी डिसीटफुल कॉज, ठीक है, के द्वारा यदि एनी मैन किसी वुमेन को जो है अपना वाइफ बना के रखता है और ये जानते हुए कि मतलब वो उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन ये महसूस कराना कि वो उसकी वाइफ है, वो 81 था, ठीक है। और 82 था आपका बाइगेमी, ठीक है, बाइगेमी में हुएवर का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बाइगेमी मैन भी कर सकता है और बाइगेमी वुमेन भी कर सकती है। और 83 मतलब आप डिसीटफुल कॉज के द्वारा मैरिज करके, और इसमें 83 में क्या हुआ कि आप मैरिज सेरेमनी को फ्रॉडलेंटरी कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी को सिंदूर पहराना समथिंग, ये महसूस कराना कि हम तुम्हारे हस्बैंड हैं, ठीक है। तो इसमें अप टू 10 ईयर है, ठीक है। इसमें आपका बाइगेमी करोगे आप तो इसमें अलग अलग है, आप इसको, हाँ, इसमें इसको भी ये 7 साल तक है, और ये दूसरा वाला सबसेक्शन है जिसमें जो है 7 ईयर है, सब क्लॉज 2 में 10 ईयर है, ठीक है। अच्छा, 84 को हम देखेंगे कि जब मान लीजिए डिसीटफुल कॉज के द्वारा आप किसी औरत को बहका नहीं पाए, बाइगेमी शादीशुदा हो के दूसरी वाइफ को रखे तो या वो वाइफ के साथ रहने लगे तो नहीं हो पाया, आप किसी औरत को मैरिज जो सेरेमनी है फ्रॉडलेंटली नहीं कर पाए, तो अब क्या बचा, क्या बचा, अब बचा इंटाइस और टेकिंग अवे, ज़बरदस्ती इंटाइस, इंटाइसिंग मतलब बहलाना फुसलाना, और टेकिंग अवे मतलब किसी भी वाइफ को, किसी के वाइफ को, अच्छा यहाँ पे भी हुएवर का इस्तेमाल हुआ है, मतलब इसको आप, लड़की भी पुरुष को इंटाइस कर सकती है और पुरुष भी, मतलब मेन भी वुमेन को और वुमेन भी मेन को। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिएगा, बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर करिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने जो लॉ मेकर है, इन्होंने हुएवर का तो इस्तेमाल किया है, ठीक है, लेकिन लगता है कहीं से कट पेस्ट किया है, हुएवर टेक एंटाइस अवे एनी वुमेन, ठीक है, हुए मतलब मान लीजिए कोई मेन है, वो वुमेन को भगा रहा है, या कोई इसकी हित कोई दोस्त है वुमेन, वो वुमेन को भगा रहा है, मतलब अल्टीमेटली क्या है, वुमेन ही भाग रही है, ठीक है, वुमेन को आप बहला फुसला के इंटाइस कर रहे हो, इंटाइस और टेकिंग अवे, ठीक है। अच्छा, ले जा रहे हो, ही नो, आप ये जान रहे हो, ही रीजन टू बिलीव टू वाइफ ऑफ, ये मतलब इसको जिसको भगा रहे हो आप ना, ये दोनों वुमेन, ये किसी की वाइफ है, ये सोच के भगा रहे हो, और इस इंटेंट से भगा रहे हो कि सी, कौन, ये वुमेन, सी हैव इलिसिट, मतलब आप भगा के ले जा रहे हो और एनी पर्सन का इस्तेमाल हुआ है, याद रखिएगा, मान लीजिए किसी वुमेन को भगा के ले गए आप, ठीक है, आप किसी, कोई मैन वुमेन को भगा के ले गया तो उससे के साथ इलिसिट रिलेशन रखा, या वुमेन मैन को भगा के ले गई और किसी दूसरे मैन के साथ इसका इलिसिट रिलेशन हुआ, तो वहीं बोल रहा है कि सी हैव इलिसिट रिलेशनशिप विथ एनी पर्सन, मतलब आप किसी औरत को भगा के ले जाओ और उसके साथ कोई भी आदमी इलिसिट रिलेशन करे, ठीक है, और उसको कंसील करके रखो, छुपा के रखो, और डिटेन विथ द इंटेंट ऑफ एनी, मतलब उसको डिटेन करके रखो, लेके जाओ, सेक्सुअल इंटरकोर्स करो एनी पर्सन के साथ, या उसको कंसील करके रखो, छुपा के रखो, डिटेन करके रखो, तो ये सेक्शन लगेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी आप लोग बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सेक्शन 82 और 84 में के पनिशमेंट में मैं थोड़ा अंतर बता रहा हूँ आपको। 82 में क्या था कि डिसीटफुल कॉज द्वारा किसी वुमेन को वाइफ बना के रखना, ठीक है, और ये महसूस कराना कि तुम लॉफुली मैरिज हो, इसकी सज़ा 10 साल तक है, अप टू 10 ईयर, अप टू
10 ईयर, ठीक है। ये है 82। लेकिन यही जो अभी सेक्शन में आपको 84 बताए हैं, आप किसी को इंटाइस करके टेकिंग अवे करके लेके जा रहे हो और सी हैव इलिसिट रिलेशनशिप विथ एनी पर्सन है, सब कुछ है, उसको कंसील करके रख रहे हो, उसको आप कॉन्फाइन करके रख रहे हो, डिटेन करके रख रहे हो, लेकिन इसकी सज़ा सिर्फ अप टू 2 ईयर, एक्सटेंड टू 2 ईयर। हाँ, बस इसमें क्या है कि इसमें जो जो वुमेन है, जिस वुमेन को आप लेके जा रहे हो, वो वुमेन मैरिड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ही रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ एनी पर्सन, मतलब जो भगाने वाला है, ही का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ ही और सी दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हुएवर है, कोई लड़की भी लड़की को, औरत को भगा रही होगी, तो ये बिलीव है कि ये वुमेन जो है एक मैरिड वाइफ है, मतलब मैरिड को भगा रहे हो आप और ये अपराध कर रहे हो, तो सिर्फ 2 साल तक की सज़ा है। लेकिन अगर किसी लड़की को या किसी वुमेन को भगा रहे हो या और लड़की को भगा रहे हो जो शादीशुदा नहीं है 82 में, और उसके साथ लॉफुली मैरिज करने का ढोंग कर रहे हो और कोहबिट कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उसको 10 साल तक की सज़ा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को, लॉ मेकर के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से आप समझिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ये 84 हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है 80, 81, 82, 83 एंड 84, ठीक है। बीएनएस के हम देखेंगे सेक्शन 85, ठीक है, जो आईपीसी में 498 ए हुआ करता था। क्रुएल्टी, हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव द्वारा जो क्रुएल्टी है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ इस वुमेन सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी, ठीक है। एक तो क्रुएल्टी यहाँ डिफाइन किया गया है कि क्रुएल्टी किसको कहते हैं, ठीक है, और किस लेवल की क्रुएल्टी वुमेन को जो है सुसाइड के लिए थ्रो करती है, मतलब पुश करती है, ठीक है। और इसमें ये देखेंगे हम कि सेक्शन 80 जो डाउरी है, इससे ये सेक्शन थोड़ा अलग क्या है। देखिए, सेक्शन 80 का मैं प्रोटेक्शन बता देता हूँ। सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैरिज के 7 ईयर्स तक होता है, ये 7 ईयर्स तक। लेकिन ये जो सेक्शन है, ये आपका सेक्शन 80 अप्लाई होगा। इसके बीच में हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली वाले कुछ भी करते हैं तो सेक्शन 80 का प्रोटेक्शन होगा। लेकिन ये जो है, ये नो लिमिट है। अगर वुमेन के साथ उसके मैट्रिमोनियल घर पे कुछ होता है, कोई भी क्रूरल्टी होती है, मेंटल या फिजिकल, ठीक है, हूएवर बीइंग द हस्बैंड, हूएवर लिखा है, हूएवर यहाँ पे मतलब अगर वुमेन को हस्बैंड की मदर, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हूएवर का इस्तेमाल किया है, ब्रदर इन लॉ, कोई भी अगर फिजिकल या मेंटल आपको हरासमेंट करता है तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। whoever being the husband or relative of the husband of a woman subject of such woman cruelty shall be punished in, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि वुमेन को प्रोटेक्शन 7, ये लिखा 7 ईयर्स तक है, और इसका जो पनिशमेंट है आपको पता है कि मिनिमम 7 ईयर है डाउरी में, ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है, मैक्स आपका लाइफ। लेकिन इसमें जो इसकी पनिशमेंट है, इसमें अगर मतलब वुमेन 7, एक्चुअली में क्या है कि नॉर्मली 7 साल के बाद ही ये सेक्शन अप्लाई होता है, क्योंकि अगर 7 ईयर्स के अंदर डेथ होती है किसी भी महिला की, तो सेक्शन 85 ही लोग नॉर्मली अप्लाई करते हैं, ठीक है। और 7 ईयर के बाद अप्लाई होता है तो डेथ होती है तो 85 अप्लाई करते हैं। 85 पहले हुआ करता था 498 ए, और ये हुआ करता था आपका 304 बी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो इसकी पनिशमेंट होगी अप टू 3 ईयर, ठीक है। अब पनिशमेंट कम हो गई है, ठीक है, मतलब पनिशमेंट अगर 7 साल के बाद औरत को आप क्रूएल्टी करते हैं और वो सुसाइड करती है तो वो उसकी जो है
कम सजा है, ठीक है। हूएवर में, हूएवर इस सेक्शन में देखेंगे तो हूएवर में जो रिलेटेड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड है उसमें रिलेटेड टू ब्लड है, रिलेटेड टू ब्लड है, रिलेटेड टू मैरिज है, वहाँ पे जो आपको सेक्शन 80 में जो डिफाइन था, और एडॉप्शन है। मतलब कहीं पे अगर आपने ऐसे भाई को अडॉप्ट किया है जो भाई इसके साथ अगर वुमेन के साथ क्रुएल्टी कर रहा है तो आप ये कह के नहीं बच सकते तो इनका रिश्तेदार है ही नहीं। रिलेटेड टू मैरिज है, रिलेटेड टू मैरिज कैसे हो सकता है कि मान लीजिए आपका आपकी बुआ है, मतलब इस लड़की है ये जो मैट्रिमोनियल घर में बता रहे हैं, ठीक है। और इसका जो जो वुमन है इसका जो फादर इन लॉ होगा उसकी बहन, ठीक है। तो उसको भी आंट बोल सकते हैं ना। तो आंट दोनों टाइप की हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, तो वो एक्चुअली में रिलेटेड टू मैरिज हो गया। तो अगर ये क्रुएल्टी करती हैं तो इनमें भी वही सेक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। ये सेक्शन 80 और सेक्शन 85 में मैं थोड़ा सा अंतर बता दिया हूँ आपको, सेक्शन 85 बता दिया हूँ। 3 केस लॉ दे बताऊँगा, इफेक्ट ऑफ मैट्रिमोनियल होम और पेरेंटल होम में क्या, अगर आप क्रुएल्टी अलग अलग जगह करते हैं तो उस पर एक केस लॉ है। एक केस लॉ मैं आपको बताता हूँ, ये केस लॉ है रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ये 2018 का केस है, 2019 का लेटेस्ट केस है। इसमें क्या है कि मान लीजिए लड़की का मैट्रिमोनियल होम है, मैट्रिमोनियल होम मतलब जहाँ पे लड़की की शादी हुई है, ठीक है। और ये इस लड़की का पेरेंटल होम है, पेरेंटल होम मतलब जिसको आप नॉर्मली मायका बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर लड़की पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा उसकी हेल्थ पे, अगर मान लीजिए लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, इसके अगर इस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ा, कहाँ, इसके मैट्रिमोनियल होम में, और वो लड़की यहाँ आके सुसाइड करती है, तो भी 7 साल के बाद तो भी आप पे जो है 85 BNS अप्लाई होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। द एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ इन द पैरेंटल होम दो एन अकाउंट ऑफ एक्ट कमिटेड इन द मैट्रिमोनियल होम वुड अमाउंट टू कमीशन ऑफ क्रूरल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ 498 ए। रूपाली देवी कह रहा आपने इस और लड़की को, औरत को 7 साल के बाद भी अगर यहाँ सताया, ठीक है, और ये लड़की आ गई मायके, और मायके वाले भी उसको मान लीजिए कुछ कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आई, समथिंग समथिंग, अगर वो लड़की ट्रोमा में गई और यहाँ पे सुसाइड की तो भी आप पे सेक्शन 85 अप्लाई होगा। भले ही 7 साल बीत गया है, आप पे कम सीरियस, चूँकि ये जो आपका जो सेक्शन है ये कॉग्निजेबल है और बेलेबल भी है, ठीक है। आप हम देखेंगे कि सेक्शन 80 जो था वो नॉन कॉग्निजेबल था और नॉन बेलेबल था, उसमें जमानत नहीं मिलेगी आपको। कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, और ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, ये ट्रायल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये रूपाली देवी का केस लॉ हो गया। दूसरा केस लॉ मैं आपको बताता हूँ, दूसरा केस लॉ है आपका डिग्री ऑफ क्रुएल्टी, ठीक है। डिग्री ऑफ क्रुएल्टी, कौशल किशोर वर्सेस एनसीटी दिल्ली, कि मतलब कितने डिग्री तक लड़की को जो है आप या औरत को आप सताओगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने 85 या 498 ए का अपराध किया है। कौशल किशोर वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2019। इसमें डिग्री ऑफ वो समझाने की कोशिश किया है, डिग्री ऑफ क्रूएलिटी। तो इसमें दो धाराओं के बीच में कंपैरिजन किया है। एक धारा है आपकी 306 आईपीसी और 108 बीएनएस।
आप पढ़ेंगे तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए जो धारा लगती है, किसी को सुसाइड करने के लिए जो धारा लगता है वो 108 लगता है। अब इसमें कंपैरिजन किया है इस सेक्शन 85 का या 498 ए का। अब कह रहा है कि इसमें जो डिग्री है ये हायर है, मतलब किसी को सुसाइड करने के लिए अबेट करना ये हायर डिग्री है एज कंपेयर टू यहाँ पे लोअर डिग्री है। आप मतलब किसी को सुसाइड करने के लिए अबेट करना और आप किसी को कुछ टोन भी कर रहे हो, आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर घर जाके सुसाइड कर लिया तो भी आप पे अप्लाई लीजिएगा। लिखा है कि सेक्शन 306 आईपीसी वुड बी हायर देन द डिग्री ऑफ हरेसमेंट एंड क्रुएल्टी टू कंस्टिट्यूट ए ऑफेंस अंडर 498। इट कैन नॉट बी हेल्ड दैट, ठीक है। अच्छा एक बात और है, ये कतई नहीं हो सकता कि अगर ये अप्लाई हुआ तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अगर किसी पे लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस पर सेक्शन 85 भी ऑटोमेटिक लगा देंगे। ये कौशल किशोर वर्सेस एनसीटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। एक आपको सेक्शन 80 में मैं केस लॉ बताया था, वहीं केस लॉ आपको ये बताता हूँ, बिकरिंग इज नॉट ए ऑफेंस, उसमें भी मैंने बताया था सतबीर दलाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस। सतबीर दलाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2009। कह रहा मेयर बिकरिंग, आप केवल कल्ला कर रहे हो तो ये अप्लाई नहीं होगा। और वहाँ पे भी हमने देखा था 304 बी और आईपीसी और सेक्शन 80 डाउरी वाले में कि कह रहा था कि केवल बिकरिंग करने से, कल्ला करने से अगर सुसाइड हो रहा है तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम है 498 ए और सेक्शन 85 कि केवल बिकरिंग करने से, यदि लड़की घर पे जाके या वहीं पे सुसाइड कर रही है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। टू कंस्टिट्यूट ऑफेंस अंडर सेक्शन 304 बी एंड 498 ए द हरासमेंट वुड बी सच ए नेचर दैट ड्राइव ए वुमन टू कमिट सुसाइड। मेयर बिकरिंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। कि ये दोनों ही हरासमेंट वाला है, मैंने बोला था ना ये 7 साल के अंदर वाला है और ये 7 साल के बाद वाला है लगभग, ये दोनों में ही वुमेन का हरासमेंट हो रहा है। और वो हरासमेंट जो है मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, हरासमेंट। लेकिन सिर्फ आप ये कह दें कि कल हुआ था वो जाके सुसाइड कर ले तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। हम लोग सेक्शन 86 से जो क्रूएलिटी की बात करता है। आप देखिए 85 में हमने बार बार आपको बताया कि वुमेन के साथ क्रूएलिटी हुई, हरासमेंट हुई, क्रूएलिटी हुई, तो क्रूएलिटी इस सेक्शन में डिफाइन है, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन है। अब किस एक्ट को, किस कर्म को क्रूएलिटी मांगा जाएगा, 86 सब क्लॉज ए कहता है कि एनी विलफुल कंडक्ट, एनी विलफुल, ऐसा कंडक्ट जो आपने जानबूझ के नहीं किया है वो क्रूएलिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी कंडक्ट जो विलफुल हो, ठीक है, जो वुमेन को ड्राइव करे किस बात के लिए, सुसाइड के लिए, जो वुमेन को कोई कॉज ग्रेव इंजरी दे, कॉज ग्रेव इंजरी कोई भी, ठीक है, और या डेंजर ऑफ लाइफ, डेंजर ऑफ लाइफ, ठीक है। वो डेंजर ऑफ लाइफ मेंटल भी हो सकता है, डेंजर ऑफ लाइफ और डेंजर ऑफ हेल्थ। मतलब मान लीजिए आपने कोई ऐसा विलफुल कंडक्ट किया, ठीक है, मेंटल और फिजिकल। अब देखिए डेंजर ऑफ लाइफ, अब देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा विलफुल कंडक्ट किया, कुछ आपने किसी जो विवाहिता है उसके खाने में आपने कुछ ऐसी दवा मिला रहे हो जिसकी वजह से उसका हेल्थ खराब हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो ये भी क्रूएलिटी, मतलब और भी सेक्शन अट्रैक्ट होंगे बट क्रूएलिटी भी होगा। यदि मुझे डेंजर ऑफ लाइफ है, उसका हेल्थ खराब हो रहा है, चाहे वो मेंटल खराब हो रहा है चाहे फिजिकल खराब हो रहा है, तो ये क्रूएलिटी के अंदर माना जाएगा। अब 86 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, 86 का सबसेक्शन 2 कह रहा है कि भैया केवल इसी का हेल्थ ना खराब हो, ठीक है, आपने उसको ऐसा हरास किया कि जिसकी वजह से उसका कोरिसिव हर, ठीक है, या तो हिमसेल्फ हर सेल्फ उसको ही प्रॉब्लम हुई,
ठीक है, और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, ठीक है, एनी पर्सन रिलेटेड टू हर, मान लो लड़की की बेटी है, ठीक है, ठीक है, उस कोई भी बेटी है, आप कोई इसको धमकी दे रहा है कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेटी को जो है हम ये दवा दे देंगे, वो दवा दे देंगे समथिंग, और वो उसकी टेंशन में मरी जा रही है वो, तो इसको फिर क्रूएलिटी के अंदर, या तो जितनी घटनाएं हो रही हैं, कौन सी घटनाएं, 86 सब क्लॉज ए वाली, या तो खुद के ऊपर हो या तो एनी पर्सन रिलेटेड टू हर हो। रिलेटेड टू हर में हस्बैंड भी आ सकता है, ठीक है, बेटी भी आ सकती है, ठीक है, सन भी आ सकता है। आप मतलब इनडायरेक्टली इनको कहो कि इनसे कहो कि इसका हेल्थ ख़राब कर देंगे, इसको मारेंगे पीटेंगे, तो वो भी आप क्रुएल्टी के अंदर ही आ सकता है। तो ये आपका 85 और 86 क्रुएल्टी हो गया। अभी देखिए 80, 81, 80, एक मिनट मैं आपको एक नए पेज पे बता देता हूँ, सिंपल सी थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि अब लास्ट हम चल रहे हैं 80 मैरिज वाले सेक्शन के। तो सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, सेक्शन 85, ठीक है, ये आपका डाउरी था। और सेक्शन 86, और ये आपका जो है डाउरी 7 साल के बाद वाला है, जिसको कहते हैं हरासमेंट वाला है, 498 ए, ठीक है। और अब इसमें है कि इसमें जो है आप शादी कर रहे हो डिसीटफुल कॉज के द्वारा, डिसीटफुल कॉज के द्वारा कर रहे हो शादी, इसमें अप टू 10 ईयर है, अप टू 10 ईयर है। ये बाइगेमी वाला है, ठीक है, इसमें 2 तरह की पनिशमेंट है, एक 7 ईयर्स तक है, नॉर्मली बाइगेमी करेंगे आप, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टाइप की शादी की है और उसको ये नहीं बताया है कि ये सही वाली शादी है, तो ये 10 ईयर्स तक भी जाएगी। और 83 है कि आपने जो कस्टम फॉलो किया शादी के लिए वहीं फ्रॉडुलेंट टाइप का है, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंट टाइप का किया है आपने, तो इसमें जो है 7 ईयर्स तक है। और 84 है कि आप सब कुछ कर चुके नहीं, और लड़की आपके कब्जे में आ रही है, औरत नहीं कब्जे में आ रही है, तो उसको आपने इंटाइस कर लिया, इंटाइस हर और टेकिंग अवे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल की सज़ा। अब यहाँ पे 85 में हम क्रूअल्टी देख लिए हैं, हरासमेंट वाला, जिसमें आपको 3 साल तक की सज़ा है। और सेक्शन 80 जो था, जिसको हम पढ़ रहे थे, डाउरी, डाउरी वाला जो है सेक्शन, इसमें मिनिमम 7 ईयर है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट। ये 7 ईयर के अंदर यदि क्रूअल्टी करते हैं तब है, ये 7 ईयर के बाद करते हैं। क्रूअल्टी यहाँ डिफाइन हो गई, मैंने बता दिया। अब देखिए, अब क्या है कि आप डिसीटफुल मीन के द्वारा भी उससे शादी करने की कोशिश की, वो नहीं हो पाया। 81, 83 में फ्रॉडुलेंट सेरेमनी किया आपने, फिर भी लड़की कब्जे में नहीं आई, मतलब शादी करने की कोशिश की लेकिन उस कब्जे में नहीं आई। फिर 84 में आप इंटाइस करने की कोशिश किए, टेकिंग अवे करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, तो अब क्या करेंगे, आप अबडक्ट करेंगे, आप ज़बरदस्ती अबडक्ट और किडनैप करेंगे। तो ये है सेक्शन, सॉरी 86 नहीं, 87, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग 87, जो वुमन और मैरिज से रिलेटेड लास्ट सेक्शन है। उसके बाद हम लोग जो है इसी चैप्टर, आपके चैप्टर में जो है हम नेक्स्ट देखेंगे, आपका नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है, मिसकैरेज वाला देखेंगे। तो अभी है सेक्शन 87, ये कहता है किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन। ये 3 शब्द लिखा है, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग। इंड्यूसिंग मतलब कुछ उसको किसी बात की धमकी देना कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इंड्यूसिंग वुमेन। ये 3 ही शब्द का इसमें जिक्र है, किडनैप कर ले जाना, ठीक है। मान लीजिए किसी वुमन को आपने किडनैप कर लिया, ऑर्डर टू फोर्स, उसको किडनैप करके ले गए सीड्यूस करने के लिए, ठीक है, और इलिसिट रिलेशन रखने के लिए, इलिसिट रिलेशन रखने के लिए आप उसको ले गए, इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, ठीक है, मान लीजिए आप किडनैप या अबडक्ट करके ले गए हो या उसको इंड्यूस करा के ले गए हो, मैरी एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब समझ रहे, मतलब हो सकता है किडनैप और इंड्यूस कोई किया हो, ठीक है, और शादी किसी और से हो रही है। और इस सेक्शन में भी हुएवर का इस्तेमाल किया गया है, हुएवर का याद रखिएगा, केवल और केवल एक 81 का सेक्शन है जिसमें एनी मैन का इस्तेमाल किया गया है, और हर जगह मतलब किडनैप मैन भी कर सकता है मैन का, अरे वुमेन का, और वुमेन भी कर सकती है। मान लीजिए कोई वुमेन किसी वुमेन को लेके आए और कह दे इससे शादी करो, ठीक है, तो नॉर्मली जो ज़बरदस्ती शादियाँ होती हैं उसमें 87 का सेक्शन जो है अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो है मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, ऑर्डर दैट सी मे बी फोर्स और सीड्यूस टू इनलिसिट इंटरकोर्स नोइंग टू लाइकली दैट सी विल बी फोर्स, ठीक है। ये आप जान रहे हो कि उसको फोर्स किया जा रहा है किसी शादी करने के लिए, ठीक। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पनिशमेंट ठीक ठाक है इसमें, अप टू 10 ईयर, सेम
जो अप टू 10 ईयर जो आपको 81 में मिलता था, जब आप कोरोसिव डिसीटफुल कॉज द्वारा किसी औरत को शादी करो और उसको ये महसूस दिलाओ कि आप जो है वो उसके हस्बैंड हैं और कोविड करो, इंटरकोर्स करो, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसमें भी यही सज़ा है। और ये दोनों अपराध जो है नॉन वेलेबल है, नॉन वेलेबल याद रखिएगा, नॉन वेलेबल है, कॉग्निजेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं, इसको कोर्ट ऑफ सेशन सुनेगी, सेम जो कोर्ट ऑफ सेशन 81 की सुन रही थी वही। ठीक है, तो अभी हमारा अभी सेक्शन जो है मैंने आपको अपलोड कर दिया है सेक्शन 1 से लेके 87 तक। ठीक है, अभी हम कॉज ऑफ मिस कैरेज में घुसेंगे। ठीक है, आपका सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 87 तक BNS हमने अपलोड कर दिया है। और अब जो है इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, कॉजिंग मिस कैरेज नहीं है, ऑफेंस चाइल्ड भी बचा हुआ है अभी। तो ये 4 सेक्शन है और यहाँ पे कॉजिंग मिस कैरेज का। ठीक है, मतलब शादी कर लिए हो आप, तो वुमेन का प्रोटेक्शन उसके बच्चे का भी होगा ना। तो मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है या समथिंग, आपने इतना अपराध कर लिया, लेकिन अपराध करने के बाद आपका पेट नहीं भरा, तो आप जो है हो सकता है कुछ और करें। तो 88 to 92 मिस कैरेज करवाइए, चाहे उसकी विल के खिलाफ, चाहे विल के साथ, चाहे धोखे से। ये 4-5 सेक्शन इसमें आपको अट्रैक्ट होंगे।